हाय गाइस, मेरा नाम है आप सभी देख रहे हैं आप ही के चैनल लित्तनशील को। दोस्तों, आज के डेट पे हर एक फेसबुक गेम स्ट्रीमर को मोस्टली ये इशू का सामना करना पड़ रहा है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इन स्ट्रीम एड फॉर लाइव का। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेज का इन स्ट्रीम एड फॉर लाइव को फेसबुक ने अचानक से ब्लॉक कर दिया है। शोइंग एड्स मतलब एड जो है उसको ब्लॉक किया गया है। और इसके पीछे का जो रीजन फेसबुक कह रहा है वो कह रहा है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू। तो असल में ये इशू क्यों आया है और अचानक से क्यों लाइव स्ट्रीम में इन स्ट्रीम एड को ब्लॉक किया गया है, यही आज का हेल्थ चेकअप होगा। तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों, ये जो मैं पेज की बात कर रहा हूं ये है वो पेज। और इस पेज पे अगर आज के डेट पे बात करूं तो इस पेज पे फॉलोअर भी अच्छा खासा है, 45,000 फॉलोअर है। इन स्ट्रीम एड से ये पेज मोनेटाइज है, इन स्ट्रीम एड फॉर लाइव से भी ये पेज मोनेटाइज है। और ये पेज पे कोई भी पॉलिसी इशू या फिर कोई भी पेज क्वालिटी पे खराबी नहीं है। और इसके बावजूद भी पेज पे अचानक से जो लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस होते हैं उस पे इन स्ट्रीम एड फॉर लाइव एड को ब्लॉक कर दिया गया है फेसबुक के हवाले से, वो भी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का बहाना बता के। तो मैं क्रिएटर स्टूडियो पे पहले जाऊंगा और देखूंगा कि हालांकि ये जो पॉलिसी इशू रहता है उस पे कोई इशू तो नहीं है। तो यहां पे आप देख सकते हो जैसे कि इस पेज के ओनर ने बताया था वैसे ही कोई भी इशू बिल्कुल भी नहीं है। और उसके साथ अगर हम लोग पेज क्वालिटी का भी थोड़ा सा दौरा करें तो पेज क्वालिटी पे भी मैंने ऑलरेडी चेक किया है कि कोई भी इशू जो है पेज क्वालिटी पे भी नहीं है। पेज क्वालिटी भी बिल्कुल 100% सही है। फिर इशू कहां पे है, ऐसा क्यों लिखा हुआ आ रहा है? जब हमने यहां पे जाके देखा दोस्तों कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो कि इस पेज पे खराबी है। हालांकि नॉर्मल केस पे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी अगर आता है तो क्या क्या बेसिक मिस्टेक हो सकता है एज ए लाइव स्ट्रीमिंग, ये भी मैं कह देता हूं। अगर आप लूपिंग वीडियोस चलाते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो को लाइव करते हो, वो भी लूपिंग में, एक ही वीडियो बार बार, एक ही फुटेज बार बार लूपिंग में चल रहा है, तो ये इशू लाइव पे होता है। मगर यहाँ पे इन्होंने जेन्युइन लाइव स्ट्रीमिंग किया है, इन्होंने खुद बताया है मुझे। उसके ऊपर से अगर कुछ एंगेजमेंट बेट किया जाए तो हो सकता है लाइव बंद हो जाए, मगर मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई भी एंगेजमेंट बेट किया होगा। एंगेजमेंट बेट यानी कि खुद के लाइव को खुद शेयर करना और फेसबुक को ये पकड़ में आ जाना, तो भी इशू हो सकता है। तो होप गाइस इस पेज के ओनर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और उसके साथ जो होता है वो होता है अगर कुछ ऑब्जेक्शनेबल एक्टिविटी अगर वीडियोस पे रहे, कोई भी सेक्सुअल कंटेंट या सजेस्टिव एक्टिविटी रहे या फिर स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज किया जाए, तो हो सकता है ये सब इशू के वजह से गेम प्ले जो है लाइव स्ट्रीमिंग उस पे ऐड को ब्लॉक किया जा सकता है, अगर एडवर्टाइजर फ्रेंडली ना हो कंटेंट, अगर मिस इंफॉर्मेशन हो, मिसलीडिंग मेडिकल इंफॉर्मेशन हो। ये तो एक साफ सुथरा गेम पेज है, तो इस पे ऐसा तो होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी मैं पब्लिशिंग पूल पे जाके थोड़ा बहुत वीडियोस को देखा दोस्तों, देख के मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे कोई भी मिस्टेक इनके तरफ से हुआ है, क्योंकि ये सारे नॉर्मल लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस हैं। और याद रखना, लाइव स्ट्रीमिंग जब पब्लिश्ड होता है तब मोनेटाइज हो रहा है इन स्ट्रीम एड के द्वारा, मगर जब लाइव रहता है और लाइव इन स्ट्रीम एड जो है वो नहीं आता है, वो बंद है, उसको ब्लॉक किया गया है। अब ये मैंने नॉर्मल केस पे इस पेज पे थोड़ा बहुत जो हेल्थ चेकअप किया है उससे देखा है कि इनके पेज पे बहुत सारे जो मेटा डेटा है, जो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन है, वो बार बार रिपीटेड रीयूज्ड है। कभी कभी इसके वजह से एडवर्टाइजर फ्रेंडली पॉलिसी का उल्लंघन हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा गया है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वी, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वी, ये सब रिपीटेड है और रीयूज भी है। आप देख सकते हो इस पे भी सेम है, इस पे भी सेम है। और यहाँ पे पबजी मोबाइल फनी, ये भी पबजी मोबाइल फनी, ऐसा करके बहुत सारे जो मेटा डेटा है वो रीयूज, रीपर्पस है। और इसके वजह से भी
कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन हो सकता है। इसका हम थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपके केस पे भी पेज पे ऐसा इशू आ रहा है और सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो आप पहले कंटेंट पे आओ, कंटेंट को देखो कि जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसके तरफ से कोई मिस्टेक तो मेरे कंटेंट पे नहीं है। हालांकि यहाँ पे छोटा एक मिस्टेक देखा गया है, हालांकि ये छोटा भी नहीं है, बड़ा भी इशू हो सकता है किसी किसी केस पे, क्योंकि आप लोग हर एक वीडियो पे यूनिक टाइटल, यूनिक डिस्क्रिप्शन होना बहुत जरूरी है। वो कोई भी कैटेगरी के किसी भी कैटेगरी में आप लोग वीडियो बना रहे हो, तो यहाँ पे एक जो है मिस्टेक देखा गया है जिसको इस पेज के ऑनर को सुधार करना है। मगर इसी केस के वजह से ये जो अभी करंटली इशू आया हुआ है ये आएगा, ये हम लोग 100% नहीं कह सकते और डिनाई भी नहीं कर सकते। तो हमें अब जो करना है इस पेज के दौरान वो है कि हमें क्रिएटर स्टूडियो पे जाके इन सारे जो टाइटल है उसको यूनिक बनाना पड़ेगा। और यहां पे ये इशू आने के बाद आप लोग देख सकते हो अपील सबमिटेड जो है वो भी इनविजिबल है और ऑलरेडी सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है, जबकि इस पेज के ऑनर ने मुझे बताया है कि इन्होंने कोई भी अपील नहीं किया है और अपील करने से भी ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा ये हम नहीं कह सकते। मगर नॉर्मल लुक पे ऐसा लग रहा है देखने से और इस पेज के इन डेप्थ चेक करने के बाद कि ये हो सकता है एक बग है, एक ग्लिच है, फेसबुक का एरर है जो कि फेसबुक इंजीनियर को जल्द से जल्द फिक्स करना है। मगर ये आप लोगों को एज ए लाइव गेम स्ट्रीमर फेसबुक के नोटिस पे लाना है, जो कि इस पेज के ऑनर ने ऑलरेडी ला चुका है, नहीं तो मैं ये सजेशन जरूर देता। तो सपोर्ट बॉक्स पे इन्होंने जो है क्यूरी रेज किया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि इन्होंने ऑलरेडी जो है रिक्वेस्ट रेज किया है, मगर यहाँ पे इतना ज्यादा मतलब बहुत लंबा मैसेजिंग चला है फेसबुक सपोर्ट टीम के तरफ से और इनके तरफ से, ऑनर के तरफ से, मगर रिजल्ट जो है अभी तक नहीं आया है। सिर्फ कहा यह जा रहा है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, प्रॉपर टीम को भेजा गया है। तो अगर आप में से भी किसी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हो और उनके पेज पे भी ये इशू है तो तुरंत जाओ और सपोर्ट बॉक्स पे आप भी रिपोर्ट करो। जितना ज्यादा रिपोर्ट होगा उतना जल्दी ये बग या ग्लिच को फिक्स किया जा सकता है। अगर आपके केस पे भी ये एक बग या फिर ग्लिच है, अगर आपने कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन किया है, जो कि यहाँ पे आते हैं सारे, इनमें से कोई भी पॉलिसी का उल्लंघन किया है पेज पे, तो सबसे पहले उसको ठीक करो, उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग करके देखो, फिर भी सॉर्ट आउट नहीं होता है तो फिर सपोर्ट बॉक्स से जरूर बातचीत करो, रिपोर्ट करो। जितना ज्यादा रिपोर्ट होगा उतना ज्यादा चांसेस होगा कि इस बग या इस ग्लिच को उस केस पे जल्द से जल्द सही कर लिया जाए। मगर ये एजम्पशन में नहीं रहना कि आपके पेज पे भी ये आता है तो ये एक बग या फिर ग्लिची है। हो सकता है आपकी तरफ से मिस्टेक हुआ हो, तो उस केस पे आपको ही ठीक करना है। होप गाइस आज के इस वीडियो से आपको पता चल गया है कि अगर ऐसा इश्यू आता है तो आपको करना क्या है। और इस पेज के ऑनर को मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो और जो मैंने फिक्स बताया है उसको कर लो। टाइटल, मेटा डेटा पूरा यूनिक होना बहुत जरूरी है, फिर से रिपीट करूंगा, इससे आपका डिस्ट्रीब्यूशन पे भी फर्क पड़ेगा और एडवर्टाइजर फ्रेंडली पॉलिसी भी क्लीन रहेगा। तो ये आपको करो और फेसबुक का रिप्लाई का वेट करो, बातचीत कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि बातचीत से ही ये सब इशू जो है सॉर्ट आउट होता है। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और बंधु का नाम कर दोस्तों, बाय।